तो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि जो एक डेंगू फीवर होता है उसमें क्या क्या लक्षण आते हैं। तो एक तो होता है सामान्य डेंगू, और दूसरा जो है ऐसा डेंगू होता है जिसमें कि ब्लीडिंग मैनिफेस्टेशन आते हैं, यानी कि जिसमें शरीर के किसी हिस्से में ब्लड निकलने लगता है, ब्लीडिंग होने लगती है, तो उसे हम डेंगू हेमरेजिक फीवर बोलते हैं। तो ये क्या होता है डेंगू हेमरेजिक फीवर, DHF, इसमें किस तरह के लक्षण आते हैं, साथ में डेंगू का ट्रीटमेंट क्या होता है, वो आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। सबसे पहली बात तो कि जो नॉर्मल यानी कि जो सामान्य तरह का डेंगू होता है, यानी कि हल्का जो जिसको बोलें डेंगू, इसमें क्या किस तरह के लक्षण आते हैं कि पहले तो मरीज को बहुत तेज़ बुखार आएगा, 105 डिग्री फ़ारेनहाइट तक हो सकता है ये। साथ में उसको बहुत तेज सिर दर्द होगा, आँखों के पीछे दर्द होगा यानी रेट्रो ऑर्बिटल पेन, फिर मांसपेशियों में और ख़ासतौर पे जोड़ों पे बहुत तेज़ दर्द होगा। स्थिति ये हो जाती है कि मरीज़ जो है टॉयलेट तक भी नहीं जा पाता है, टॉयलेट तक उसको 2-3 लोगों के सहारे की ज़रूरत होती है, इतना ज़्यादा जॉइंट पेन होता है। और साथ में अगर ये पुराने ज़माने की यानी पुराने तरीके की टॉयलेट हैं तब तो बड़ी दिक्कत होती है, वेस्टर्न टॉयलेट है तब तो ठीक है, वरना जो है बड़ी दिक्कत होती है ऐसे मरीजों को। थकान बहुत ज़्यादा होती है, उल्टियाँ होती हैं। और एक और लक्षण आता है डेंगू में जिसमें पूरे शरीर पर जो है ख़ासतौर पे पेट में, छाती पे, पीठ पे लाल लाल रैशेस बन जाते हैं। तो ये भी डेंगू का एक लक्षण है। तो ये तो रही बात सामान्य डेंगू की। अब डेंगू में एक सबसे बड़ी समस्या क्या होती है कि डेंगू में जो ब्लड में पाई जाने वाली जो प्लेटलेट्स हैं, जो कि खून में थक्का बनाने का काम करती हैं, वो घटने लगती हैं उनकी संख्या। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि प्लेटलेट तो जो है वो लगातार बनती हैं बोन मैरो से, लेकिन उनका जो है वो जो है इम्यून मेडिएटेड डिस्ट्रक्शन होता है, यानी कि उन्हें नष्ट कर दिया जाता है। और हमें पता है कि जो प्लेटलेट की संख्या होती है वो 1.5 लाख से लेके 4.5 लाख के बीच होनी चाहिए। तो अगर प्लेटलेट काउंट इससे कम होगा और साथ में मरीज को बुखार आ रहा है, जोड़ों में दर्द आ रहा है, तब जो है डॉक्टर एक जांच लिखता है जिसे हम बोलते हैं CBC, कंप्लीट ब्लड काउंट। तो उसमें अगर प्लेटलेट की संख्या 1.5 लाख से कम आती है, 1.5 लाख से, तो ऐसी स्थिति में डेंगू सस्पेक्ट करते हैं, जिसके लिए फिर आगे कन्फर्मेशन के लिए डेंगू की जांच कराते हैं। तो अगर ये प्लेटलेट की संख्या कम होती जाती है, 1.5 लाख से घट के 1 लाख हो गई, 80,000, 70,000, 50,000, और कई बार तो ये 10,000 से भी कम हो जाती है। तो अगर ये 50,000 से कम होती है तो ऐसी स्थिति में मरीज के हो सकता है नाक में से खून आने लगे, मुंह में से, मसूड़ों से खून आने लगे, या फिर पेशाब के रास्ते खून आने लगे, टॉयलेट में खून आने लगे, उल्टी करे तो उसमें खून आने लगे। तो ऐसी स्थिति को हम बोलते हैं डेंगू हेमरेजिक फीवर, जिसमें कि हेमरेज यानी ब्लीडिंग होने लगी है। तो ये बड़ी ही प्राणघातक स्थिति हो जाती है। तो इसमें क्या होता है कि मरीज के पेट में दर्द होगा, मसूड़ों या नाक में से खून आने लगेगा अचानक से, टॉयलेट करते समय जो है वो काली टॉयलेट जाएगा, साथ में लाल कलर की पेशाब जाएगा, सांस लेने में तकलीफ़ हो सकती है, और अचानक से ऑक्सीजन लेवल भी गिर सकता है उस मरीज का, बहुत ज़्यादा थकान होगी और बेचैनी होगी, घबराहट होगी, ये समस्याएं उसको हो सकती हैं। तो इस तरह की लक्षण अगर आए तो ये फिर डेंगू हेमरेजिक फीवर के लक्षण हैं। फिर अगर ऐसा हो जाता है जैसे कि अचानक से ब्लीडिंग वगैरह होने लगी, ये समस्या होती है, तो इस तरह का जो है डेंगू है, इसे हम बोलेंगे DHF, डेंगू हेमरेजिक फीवर। उसमें इलाज अलग होता है। लेकिन जो सामान्य डेंगू होता है, जिसका कि मैक्सिमम कोर्स जो है मतलब 5 से 7 दिन होता है, इसमें 7 दिन के अंदर अंदर ये ठीक हो जाता है। तो इस तरह का जब डेंगू होता है तो इसमें हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है। इसमें केवल जैसा कि अभी स्लाइड में देख रहे हैं, इसमें डेंगू के लिए कोई खास ऐसी दवा या सटीक इलाज उपलब्ध नहीं है। इसमें सिर्फ जो सिम्टम्स आते हैं, लक्षण आते हैं, उन्हीं के आधार पर इलाज करते हैं। जैसे कि बुखार आता है तो बुखार के लिए सिर्फ पैरासीटामोल देना है, 650 mg दिन में 3 बार या 4 बार तक दे सकते हैं। साथ में खूब पानी पीने की सलाह दी जाती है, और अगर व्यक्ति खा पी नहीं रहा है तो पानी की बजाय ORS भी पी सकता है। साथ में अगर व्यक्ति की प्लेटलेट काउंट हमें देखना होता है, यानी कि हर 1-2 दिन में, 3 दिन में रिपीट कराते हैं CBC की जांच। और अगर उस व्यक्ति का प्लेटलेट काउंट कम होता जा रहा है, और अगर वो 10,000 से कम हो जाता है प्लेटलेट काउंट, नॉर्मल जो प्लेटलेट काउंट था वो 1.5 लाख से लेके 4.5 लाख के बीच में था, तो अगर ये घटते घटते 10,000 से कम हो जाता है तो ऐसी स्थिति में ब्लीडिंग की रिस्क बढ़ जाती है, यानी शरीर के किसी हिस्से से अचानक खून बहने लगे, नाक में से, मसूड़ों में से लेटरिन काली आने लगे, साथ में पेशाब के रास्ते खून आने लगे, उल्टी में खून आने लगे। तो ऐसी स्थिति ना हो, इसलिए जब कभी प्लेटलेट 10,000 से कम हो जाएगी, यानी व्यक्ति डेंगू हेमरेजिक फीवर में चला जाएगा, और साथ में अगर
प्लेटलेट काउंट 50,000 भी है या 30,000 भी है, लेकिन अगर ब्लीडिंग मैनिफेस्टेशन आने लगे यानी ब्लीडिंग के लक्षण आने लगे तब भी हमें प्लेटलेट चढ़ाने की ज़रूरत पड़ती है। अन्यथा जो है सिर्फ हमें पैरासीटामोल टैबलेट देना है, खूब पानी पीने की सलाह देना है और रेस्ट करने की सलाह देना, इसी से जो है ठीक हो जाता है। कोई एंटीवायरल दवा अलग से देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। यानी कि जो जिस तरह के लक्षण आते हैं, हाथ पैर दर्द है तो उसमें सिर्फ और सिर्फ पैरासीटामोल देना है, एस्पिरिन बिल्कुल नहीं देना है और आइबुप्रोफेन नहीं देना है, क्योंकि ये दवाइयाँ जो हैं ब्लीडिंग की रिस्क को और ज़्यादा बढ़ा देती हैं। तो एस्पिरिन जो है वो ब्लीडिंग की रिस्क को बढ़ा देती है, इसलिए इसको हमें पेन किलर के रूप में नहीं लेना है। सिर्फ और सिर्फ पैरासीटामोल 500 या 650 mg की गोली दिन में 3 या 4 बार ले सकते हैं। तो ये था डेंगू का इलाज। यानी जो सामान्य डेंगू होता है और एक होता है डेंगू हेमरेजिक फीवर। तो किस तरह के लक्षण आते हैं ये मैंने आपको बताया।